प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और किन मुद्दों पे चर्चा हुई और क्या अहम पहलू हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ आयुष, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर एक ग्लोबल समिट कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। इसमें लगभग 20 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करेंगे। 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगा इसमें, जिसमें हम आयुर्वेद एक्सपो रखे हैं, एक एक्सपो रखे हैं, गार्डन्स रखे हैं, एंड नॉलेज शेयरिंग रखे हैं। दूसरे जो कंट्री के लोग आएंगे वो कौन ये ट्रीटमेंट है, सपोज एक डिजीज है, कोई भी एक डिजीज लीजिएगा, वो डिजीज जो है उनके कंट्री में किसी तरह ट्रीटमेंट होता है, हम शेयर करेंगे हमारे कंट्री में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। वो उनका रिसर्च पर्सपेक्टिव बताएंगे, क्या क्या हो रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, हम हमारा रिसर्च पर्सपेक्टिव बताएंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। तो ये हो गया नॉलेज शेयरिंग हो गया। देन उसके साथ साथ जो है एक राउंड टेबल बैठक होगा, जिसमें सारे कंट्री का जो है मंत्री मिनिस्टर रहेंगे, एंड एक एमओयू साइन होगा, मिनिस्टर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारा जो है ये होगा। देखिएगा, जैसे आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जो है वो इंडिया में चलता है, लेकिन कुछ कंट्री में आयुर्वेद का दवाई को बैन किया जाता है, कुछ कंट्री में बैन किया जाता है। वही एमओयू अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ आयुष करने जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में। वो क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड हो, जिसके लिए हमारा एक डब्ल्यूएचओ का हेड ऑफिस है, वो जामनगर में खुल गया ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। तो इसमें 20 कंट्री लगभग पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग नहीं 20 कंट्री जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। एंड इसका जो है होगा भारत मंडपम में होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आएंगे, एंड सब कंट्री के राष्ट्र सॉरी हेल्थ मिनिस्टर्स रहेंगे, एंड एमओयू साइन होगा, शेयर होगा, रिसर्च पॉलिसी डिस्कशन होगा। तो ये सब होगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कुछ बीमारियां जैसे फाइल्स हो गई, फिशर हो गए या बगंदर, इस तरह की बीमारियों का इलाज एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं, मगर आयुर्वेद में इसका इलाज होते हुए भी काफी हम लोग जो पेशेंट्स है उसको गाइड नहीं कर पाते। यस, ये तो है, आज की दुनिया जो है नॉलेज शेयरिंग का है, नॉलेज शेयरिंग का होता है। हम ऐसे बिलीव करते हैं, एक पेशेंट अगर ठीक, हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं सर, डॉक्टर के लिए जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर को डॉक्टर बनाता है पेशेंट्स, मेरा ये फीलिंग्स है। आई एम ऑल्सो क्लिनिशियन। डॉक्टर्स को डॉक्टर बनाता है पेशेंट। अगर पेशेंट ठीक होके जाता है, वो 20 पेशेंट को फिर लेके आएगा, आपका रेफरेंस देगा और लेके आएगा, अगर समझ में। सो आवर ट्रू जो स्ट्रेंथ है वो पेशेंट्स में बैठा हुआ है। तो पेशेंट्स हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पेशेंट्स में। तो एनोरेक्टल डिजीज के लिए जो बताया आपने सही बताया। एनोरेक्टल डिजीज का कोई इलाज जो है, संपूर्ण इलाज कहीं पे नहीं है। सर्जरी कर देते हैं, फिस्टुला में सर्जरी कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, इनकंटिनेंस ऑफ फ्लैटस एंड फीसेस। इनकंटिनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो है आपको थोड़ा सा जो है टॉयलेट आया, आप रुक नहीं पाए, तुरंत भागे, तो दिन में तो सब समय कंटिन्यूस होता रहेगा, तो आप टॉयलेट भागते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकंटिनेंस ऑफ फ्लैटस एंड फीसेस ऑल्सो। वायु गैस भी पास होता रहेगा कंटिन्यूस एंड बहता रहेगा, तो क्या करेंगे आप, वो जो है वही हमारे पास ये, इसके लिए जो है इसको बोलते हैं हम स्पिंक्टर स्पेयरिंग सर्जरी, आयुर्वेद में स्पिंक्टर स्पेयरिंग सर्जरी, जिसमें हम क्या करते हैं, क्षारसूत्र माध्यम से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक थ्रेड है जिसमें हम अपामार्ग क्षार को कोटिंग करते हैं, सुनुई क्षीर को, सुनुई जो साउंड होता है उसका क्षीर को कोटिंग करते हैं, हल्दी को कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, उसको हम ट्रैक्ट में डाल देते हैं, वो कटिंग करता है एंड हीलिंग करता है, समय आता है ठीक हो जाता है विदाउट एनी रिकरेंस। सबसे बड़ी बात है इसके रिकरेंस रेट जो है 0.1%, 0.1%, you should assume, not 1%, I am telling you 0.1%। एंड अनदर जो है लेडीज को ज्यादातर होता है रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला, रेक्टम से वेजाइना के थ्रू में आता है। इट इज ऑल्सो वेरी ड्रेडेड डिजीज, बहुत भयंकर बीमारी है। कोई भी लेडीज का जो है लाइफ को जो है बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरा कर देता है। उसमें भी हमारे पास प्रॉपर इलाज है, 100% इलाज है, हम करते हैं। आप कभी भी हमारे, मैं तो ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मीडिया भाई एंड बहनों आके हमारे जो ओटी में देखिएगा कैसे इलाज हो रहा है, लोगों को लीजिएगा, हमें ना बताते हुए लोगों को पूछिएगा, वो बताएंगे कि जो है। आप देखेंगे मेरा यूट्यूब में एंड डीडी न्यूज में बहुत सारे, राज्यसभा टीवी में बहुत सारे मेरा बाइट्स है इसी के बारे में। एंड फिशर एक प्रॉब्लम होता है, पेनफुल डेफिकेशन, बहुत रोना होता, बहुत पेन होता है, उसमें भी हमारा इलाज है। आप लोग को अनुरोध है, आप ये सब लोगों में फैलाएं कि इसका इलाज सर्जरी में नहीं है, वो इलाज जो है आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में आके आइए, जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड आप आराम से ठीक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा।
थैंक यू।